मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव बलसुधा, जहां हर रात 8 बजते ही पूरा गांव सन्नाटे में डूब जाता था। 8 बजने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे और चौपाल में बैठे बुजुर्ग रामधनी ने कहा, लड़कों अब उठो, 8 बजने वाला है। जब लड़कों ने एक और राउंड खेलने की बात की तो उन्होंने मना कर दिया, ना भैया, 1 मिनट की देरी और जिंदगी भर का पछतावा। तभी गांव में लगे लाउड स्पीकर से आवाज आई, 8 बजने वाले हैं, कृपया अपने घर जाएं, दीपक को बुझा दें। रामधनी अपनी लाठी लेकर उठे और बोले, इस बार कोई गलती ना हो, पिछले महीने जो हुआ वो फिर से ना दोहराना। उनके पोते राहुल ने पूछा, दादा, क्या फिर वही औरत आएगी आज? रामधनी रुके, उनकी आंखें बुझी हुई सी थीं और उन्होंने कहा, अगर दीपक जलता रह गया तो हाँ। गांव की हर गली में आवाज गूंज रही थी, दीपक बुझा दें, खिड़कियां बंद करें, परछाइयों को नजरअंदाज करें। राहुल दौड़ता हुआ घर पहुंचा और मां से पूछा, मां, खिड़की बंद कर ली? दीपक? मां ने जवाब दिया, हाँ बेटा, सब बंद है। राहुल ने फिर कहा, मां, वो बुआ की आवाज फिर आई थी आज, वो मर चुकी है ना? मां ने राहुल को छूकर कहा, बेटा, जो मर जाते हैं वो लौट कर नहीं आते, लेकिन कभी कभी कुछ अधूरी बातें उन्हें वापस खींच लाती हैं। उस रात अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। राहुल बेटा, मैं बुआ हूं। राहुल ने मां की ओर देखा। मां की आंखों में पानी था, लेकिन डर उससे भी ज्यादा। मां ने राहुल को दरवाजा खोलने से मना किया। दरवाजा मत खोलना राहुल, वो बुआ नहीं है, बुआ की आवाज है पर वो नहीं है। राहुल ने कहा, पर मां, वो कह रही है कि वो फंसी रह गई थी और अब लौट आई हैं। दरवाजा फिर से खटखटाया गया। बेटा, तू ही तो मेरा सबसे प्यारा था, क्या तू अपनी बुआ की एक आवाज भी ना पहचाने? राहुल की आंखें भर आईं। वो बुआ के बहुत करीब था। उसकी 8वीं सालगिरह पर ही तो बुआ की नदी में डूबकर मौत हुई थी। मां, शायद वो सच में बुआ हूं? राहुल ने पूछा। मां ने कहा, तो सुबह देख लेंगे बेटा, अभी दरवाजा नहीं खुलेगा। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर अचानक खिड़की के बाहर से तेज चीख आई, दीपक जल रहा है, जलता दीपक मुझे बुला रहा है। राहुल दौड़ता हुआ अंदर के कमरे में गया और पूछा, दादा, दादा, दिया बुझाया आपने? रामधनी ने कांपते होठों से कहा, मैं भूल गया। मां ने तुरंत दीपक की ओर दौड़कर उसे बुझाया, पर देर हो चुकी थी। दरवाजे पे कुछ खड़ा था, एक परछाई, बुआ जैसी पे आंखें खाली और डरावनी। मैं आई हूं राहुल, अब कोई ना रोकेगा। तूने दीपक जलाया, तूने मुझे बुलाया। रामधनी ने कांपती आवाज में शंख बजाया, जो गांव के इकलौते तांत्रिक की दी हुई रक्षा विधि थी। उन्होंने राहुल से कहा, राहुल, आंखें बंद कर, वो बुआ नहीं है। परछाई चिल्लाई, मुझे अधूरा छोड़ा था तुम सबने, अब सब अधूरे रहोगे। उसके बाद सिर्फ एक तेज झोंका आया और सब दीपक खुद ब खुद बुझ गए। फिर गांव में सन्नाटा छा गया। अगले दिन सुबह रामधनी ने गांव वालों को इकट्ठा कर कहा, आज से दीपक जलाना सख्त मना है। अधूरी आत्माएं सिर्फ रोशनी से रास्ता ढूंढती हैं, अब उन्हें अंधेरे में भटक